खबर दें आपको कि पाकिस्तान अफगानिस्तान कशीदगी, अफगान क्रिकेट बोर्ड का टीम पाकिस्तान भेजने से इनकार। अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार कर दिया। अब अंदाजा करें, पहले इंडिया नहीं खेलता था, अफगानिस्तान भी नहीं खेलता। ये पाकिस्तान की डिप्लोमेसी चल रही है, ये पाकिस्तान के हालात हैं। भाई, आप क्रिकेट के लिए पहले इंडिया की मिन्नतें करते थे, अब आप अफगानिस्तान की जाके मिन्नतें करें कि आओ जनाब हमने आपके साथ क्रिकेट खेल। अफगान तालिबान यानी जो तालिबानी रिजीम है उसने तमाम जो मसाजिद के इमाम हैं और तमाम जो वहां पर मौलवी हजरात हैं उन्हें ये हुक्मनामा दिया और तहरीरी एक हुक्मनामा दिया कि तुम लोगों ने अपनी जो जुम्मे के खुतबे हैं उसमें पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद का ऐलान करना है। यानी द होल अफगान नेशन has to wage a war against Pakistan. ट्राई सीरीज होनी थी जो 17 से 29 नवंबर तक थी, तो एक बार फिर सियासत शामिल हुई है खेलों में, और ये इसका खदशा हो गया था जब से अफगानिस्तान के वजीर खारजा भारत गए थे और भारत के वजीर खारजा जयशंकर साहब से मुलाकात की थी। तो दोस्तों, अब वो टाइम आ गया है कि तालिबान की गवर्नमेंट ओपन फितवा दे दे और फितवे में कह दे कि पाकिस्तानियों को मारना, पाकिस्तानी आर्मी को मुर्दार करना फर्ज बन गया है। पाकिस्तान के साथ वार करना फर्ज बन गया। अगर ये नहीं हुआ तो कुछ भी हाथ नहीं आने वाला। इनको पाकिस्तानियों को ये गलत फहमी है कि जी इन्होंने अगर सोवियत यूनियन को हराया तो चूंकि हम सपोर्ट कर रहे थे इसलिए हरा पाए, अमेरिका को हराया तो इसलिए हरा पाए क्योंकि हम सपोर्ट कर रहे थे, हमसे नहीं लड़ पाएंगे। अब ये इनकी गलत फहमी है, क्योंकि जब कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था तब इन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी को भी हराया हुआ। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बातचीत और सीज फायर युद्ध विराम के बावजूद दोनों देशों के बीच हिंसा रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़कर एयर स्ट्राइक करके अफगानिस्तान के 3 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ियों की जानें ले ली है। तो इसी विषय पर मिलते हैं वीडियो के अंत में विस्तार से। अगर आपको वीडियो सही लगे तो हाइप, लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट करिए। जय हिंद। अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार कर दिया। अब अंदाजा करें, पहले इंडिया नहीं खेलता था, अफगानिस्तान भी नहीं खेलता। ये पाकिस्तान की डिप्लोमेसी चल रही है, ये पाकिस्तान के हालात हैं। भाई, आप क्रिकेट के लिए पहले इंडिया की मिन्नतें करते थे, अब आप अफगानिस्तान की जाके मिन्नतें करें कि आओ जनाब हमने आपके साथ क्रिकेट खेलनी। और ये वो अफगानी हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट खेल खेल कर सीखी है। ये पेशावर में खेलते रहे हमारे लड़कों के साथ, यही पाकिस्तान में इन्होंने क्रिकेट सीखी, यही ट्रेनिंग की, यही पल के बड़े हुए और अब क्रिकेट टीम बन गई। अब हम उस टीम के साथ भी नहीं खेल सकते। वजह क्या है? हमने अफगानिस्तान के साथ भी अपने ताल्लुकात बिगाड़ दिए। अशरफ गनी था और हामिद करजई था, उसके साथ भी ताल्लुकात खराब थे। तब आप तालिबान के साथ थे, अब तालिबान आ गए, अब आप उनके साथ हैं और तालिबान से आपके ताल्लुकात खराब है। आपने कसम खाई हुई है कि आपने हमेशा अफगानिस्तान में वो पॉलिसी रखनी है जो पाकिस्तान को लगातार नुकसान पहुंचाए, और आपने हमेशा अफगानिस्तान को अपना एक दुश्मन बना के रखना है। लगता तो ऐसी है, शायद इसी में हमारी एस्टेब्लिशमेंट की दिहाड़ियां लगती हैं, या इसी में हमारी एस्टेब्लिशमेंट की बका है कि यहां पे बदअमनी रहे, और जितनी बदअमनी रहेगी उतना ही शायद ये पैसा बनाते रहेंगे। ना सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर तालिबानी रजीम ने जो इमाम मस्जिद हैं उन्हें ऑर्डर दिए, बल्कि कुछ पाकिस्तान के अंदर भी, खैबर पख्तूनख्वा के कुछ एरियाज के अंदर भी कुछ मसाजिद के इमाम हैं जिन्हें धमकियां दी जा रही हैं कि जिहाद जो है पाकिस्तान के स्टेट के खिलाफ, उस हवाले से बात करो। खैर, इधर तो इनका बस नहीं चलता, लेकिन इनकी दीदा दिलेरी देखें। अफगान तालिबान यानी जो तालिबानी रिजीम है उसने तमाम जो मसाजिद के इमाम हैं और तमाम जो वहां पर मौलवी हजरात हैं उन्हें ये हुक्मनामा दिया और तहरीरी एक हुक्मनामा दिया कि तुम लोगों ने अपनी जो जुम्मे के खुतबे हैं उसमें पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद का ऐलान करना है। यानी द होल अफगान नेशन हैज टू वेज अ वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। अब नाज़रीन इकराम, प्रिंटेड इन्हें एक सर्मन जो है फ्राइडे प्रेयर्स के लिए वो दिया गया, और पाकिस्तान के लिए इंतहाई हार्श लैंग्वेज जो है वो उसमें मौजूद थी, एज पर आर कंफर्म्ड इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स। फिर इसके साथ ही साथ जो तालिबानी रिजीम है, मैं टीटीपी की बात नहीं कर रहा, फितना अल खवारिज की बात नहीं कर रहा, भारत की ईमा पर पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर खेलने वाली तालिबानी रिजीम जो है इसने अपने खुदकुश बमबारों का नेटवर्क जो है उसे एक्टिवेट कर दिया है, नंबर 1। सेकेंडली, इन्होंने जो एक और खौफनाक और इंतहाई कदम उठाया है वो ये है कि इन्होंने पाकिस्तान में अपने स्लीपर सेल्स जो हैं उन्हें एक्टिवेट करने का मंसूबा बनाया है। साथ ही साथ ये चाह रहे हैं कि जी
पाकिस्तान के कुछ सूबे या फिर वो इलाके जो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, वहां पर भी पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो नैरेटिव बिल्ड किया जाए। और ये एक तरह से जो रिलीजन है और मसाजिद है और मदारिस है, उन्हें एक टूल के तौर पर पाकिस्तान अफगानिस्तान को क्या वाकई में समझने में नाकाम रहा, जिसको इतने अच्छे से वो जानते हैं, पड़ोसी हैं उनके, तो मुस्लिम उम्मा के लोग हैं। जब 2021 में अमेरिका वहाँ से निकला था तो यही पाकिस्तान की सरकार, तब तो इमरान खान थे, इमरान खान ने ऐसे खुशी जाहिर की थी सारे पाकिस्तानियों ने कि अब तो हमारे भाई आ गए हैं और कश्मीर लेकर रहेंगे हम तालिबानियों की मदद से। फिर उसके बाद जब उन्होंने ये देखा, टीटीपी में हमने कितना डिस्कस किया है कि उनसे लड़ना पाकिस्तानियों के बूते की बात नहीं है, ऐसे में फिर एयर स्ट्राइक कर देना किस सोच से चलता? इनको पाकिस्तानियों को ये गलतफहमी है कि जी इन्होंने अगर सोवियत यूनियन को हराया तो चूंकि हम सपोर्ट कर रहे थे इसलिए हरा पाए, अमेरिका को हराया तो इसलिए हरा पाए क्योंकि हम सपोर्ट कर रहे थे, हमसे नहीं लड़ पाएंगे। अब ये इनकी गलतफहमी है, क्योंकि जब कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था तब इन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी को भी हराया हुआ है। और उस समय भी बैटल ऑफ सारागढ़ी सरदारों ने लड़ी थी, भारतीयों ने लड़ी थी, पाकिस्तानियों ने नहीं लड़ी थी। जो थोड़ी बहुत इनको जीत मिली भी है वो हिंदुस्तानियों ने लड़ी है। और भारत के अलावा चाहे वो हिंदू रहे हों चाहे वो सिख रहे हों, सनातन धर्मावलंबियों ने ही हमेशा अफगानिस्तान पे जीत हासिल की है, हमारे अलावा किसी का रिकॉर्ड नहीं है। चाहे वो बप्पा रावल रहे हों, चाहे वो महाराजा रंजीत सिंह रहे हों, हमारे अलावा कोई भी नॉन अफगान अफगानिस्तान को रूल नहीं किया है या उनको परास्त नहीं किया युद्ध में। और हमारा हजार साल का इतिहास है और हम ही ने उनके साथ लड़ाई की है। अब आप बताइए कि आयरनी देखिए, पाकिस्तान इनको हराने की और पाकिस्तान इनसे लड़ने की बात करता है, जिनके नेशनल हीरोज के नाम पे उन्होंने अपनी मिसाइलों के नाम रखे हुए हैं। इनकी मिसाइलों के नाम क्या है पाकिस्तान की? बाबर, गजनवी, गौरी, अब्दाली, ठीक है, ये इनके मिसाइलों के नाम है। तुम्हारी अपनी मिसाइलों के नाम अफगानों के नाम पे हैं और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट इसके ऊपर ऑफिशियली प्रोटेस्ट कर चुकी है कि आपका क्या लेना देना गजनवी, गौरी, अब्दाली से। तो दोस्तों, शुक्रवार को पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने आपस में 48 घंटे का युद्ध विराम सीज फायर बढ़ाने पर सहमति जताई थी। लेकिन इस घोषणा के कुछ ही समय बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में हवाई हमला कर दिया। यह हमला अफगानिस्तान के उर्गुन और बरमल नाम के जिलों में किया गया है, जो कि आम नागरिकों के रिहायशी इलाके हैं। इन हमलों में कई नागरिक मारे गए और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। इस हमले में अफगानिस्तान के 3 स्थानीय क्रिकेट खिलाड़ियों की भी मौत हो गई। इनका नाम था कबीर, सिबगतुल्ला और हारून। ये खिलाड़ी पक्तिका प्रांत की राजधानी शारना में एक दोस्ताना फ्रेंडली क्रिकेट मैच खेलने गए थे। मैच के बाद जब वे अपने घर उर्गुन लौटे तो वहां एक स्थानीय सभा में जमा हुए लोगों के बीच मौजूद रहे। उसी दौरान पाकिस्तान की ओर से एयर स्ट्राइक हुई और वे इसमें मारे गए। पाकिस्तान के इस कायराना हमले पर अफगानिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने गहरा दुख जताया है। बोर्ड ने अपने बयान में कहा, ये हमला बेहद कायराना है। हमारे बहादुर खिलाड़ी जो खेल के लिए समर्पित थे, उन्हें निशाना बनाया गया। इसके साथ ही अफगान क्रिकेट बोर्ड ने घोषणा की कि अफगानिस्तान अब नवंबर के अंत में होने वाली त्रिकोणीय T20 इंटरनेशनल सीरीज में हिस्सा नहीं लेगा। इस सीरीज में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका को हिस्सा लेना था। दोनों देशों ने 48 घंटे का युद्ध विराम किया था, लेकिन पाकिस्तान की ओर से हुई एयर स्ट्राइक इस समझौते का उल्लंघन मानी जा रही है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के इस घिनौने हमले का मुंह तोड़ जवाब देने की घोषणा कर चुका है। खेल को राजनीति से अलग रखने का दम भरने वाला पाकिस्तान ने ही पीछे से वार करके क्रिकेट खिलाड़ियों की हत्या कर दी। यही है पाकिस्तान का दोगला नीति और डरपोक चरित्र। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद और जय भारत।